हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली के बारे में। दिल्ली हमारे देश की आन बान और शान है और हम सबको पता है कि दिल्ली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली हमारे कंट्री के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन दिल्ली के पोल्यूशन का क्या? जब भी हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं, दिल्ली के बारे में सोचते हैं या कोई भी दिल्ली के बारे में बात करता है या सोचता है, तो वो हमेशा एक ही चीज़ समझता है, पॉल्यूशन। एक ही चीज़ उसके मन में आती है कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन, जो कि सही भी है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खटकता है कि पॉल्यूशन होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, किसकी गलती है, हमारी या सिस्टम की? और सवाल ये भी है, क्या अब दिल्ली कभी ब्रीदेबल सिटी बन पाएगा? आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड मैं पूरे फैक्ट्स, डेटा, हिस्ट्री, इन सब को कंबाइन करके ही बताने वाला हूँ कि सॉल्यूशन की असली प्रॉब्लम क्या है। और ट्रस्ट में, जब मैं आपको सच बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जो पहले आपने सुना है वो सिर्फ आधा सच है। तो अब वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, अब अपनी वीडियो की बात करते हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानियों में से एक है, पर रीजन सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं। पहला रीजन, ज्योग्राफी की गलती। जी, सही सुना आपने। दिल्ली एक बाउल शेप प्लेन में बसा हुआ है। विंटर में कोल्ड विंड्स आती ही नहीं और दूसरी ओर स्मोक हवा में अटक जाती है, इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। सेकंड इज व्हीकल्स का एक्सप्लोजन। दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड व्हीकल्स 1 करोड़ से भी ज्यादा हैं। कार, स्कूटर्स, डीजल ट्रक, ये सब चलते हैं। आई नो देश की इकोनॉमी के लिए और पर्सनल बेनिफिट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन डस्ट। मेट्रो, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन पूरे साल होती रहती है। अगर एक पैरामीटर में मापा जाए तो ये डस्ट PM 2.5 का बहुत बड़ा सोर्स है। फोर्थ इज इंडस्ट्रीज प्लस पावर प्लांट्स। दिल्ली के आसपास 10 किलोमीटर के अंदर इंडस्ट्रीज का क्लस्टर है। अगला कोई रीजन नहीं है, मेरा सवाल है कि सबसे बड़ा विलन कौन है? जवाब, स्टबल बर्निंग यानी कि पराली। पंजाब और हरियाणा में अक्टूबर नवंबर में पराली जलाई जाती है और हवा सीधी दिल्ली की तरफ आती है। लेकिन क्या पराली जलाना फार्मर्स की गलती है? सबसे इजी टारगेट हम फार्मर्स को तो बना देते हैं, पर क्या सच में उनकी गलती है? आइए समझते हैं। फार्मर्स के पास तकरीबन 10 से 15 दिन का टाइम होता है। हार्वेस्ट के बाद 10 से 15 दिन का टाइम होता है वापस से क्रॉप उगाने के लिए। मशीन से पराली काटना, निकालना, ये बहुत महंगा प्रोसेस है। गवर्नमेंट मशीनरीज तो बनाती है लेकिन हर गांव तक पहुंचा नहीं पाती, इसलिए फार्मर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है, पराली जलाने का। पर असली प्रॉब्लम यहाँ है, सिस्टम उन्हें ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं देता फार्मर्स को। यहाँ गलती किसकी, फार्मर की या सिस्टम की? ये आप खुद ही डिसाइड कीजिए। अब बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। दिल्ली गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ पॉलिसीज लॉन्च करती है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। उनमें से पहली पॉलिसी है ऑड इवन रूल, जो बहुत फेमस है। कुछ दिनों के लिए जब ये रूल लागू होता है तो कुछ दिनों के लिए ट्रैफिक हाफ यानी कि आधा हो जाता है। पर क्या 1 करोड़ व्हीकल में से सिर्फ प्राइवेट कार्स ही कल्प्रिट है? मेरा आंसर है नॉट रियली। सेकंड इज स्मॉग टावर्स। स्मॉग टावर करोड़ों रुपए लगाकर बनाया गया,
लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ 200 से 300 मीटर तक, एक स्टेडियम में स्प्रे करके मजे लेने जैसा। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन बैन। सही स्टेप था लेकिन एनफोर्समेंट बहुत वीक था। एयर प्योरीफायर्स इन स्कूल, शॉर्ट टर्म तो कंफर्ट है लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट जीरो। रियलिटी ये है कि दिल्ली का पोल्यूशन कोई एक गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर सकती, ये पूरा नॉर्थ इंडिया का रीजनल इशू है। सिस्टम की गलती अपनी जगह, पर क्या हम भी परफेक्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। दिवाली पे फायर क्रैकर्स जलाना और ये बोलना कि सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, हाँ, लेकिन वो एक दिन के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज्यादा पुश हो जाती है, जो कि कितना जानलेवा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगली गलती जो हम करते हैं वो है गार्बेज बर्निंग। लोग जल्दी में प्लास्टिक, अपने पत्ते, पेपर ये सब जला देते हैं, जो ह्यूज पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। एक और गलती की तरफ देखा जाए तो पर्सनल व्हीकल का ओवर यूज। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे डीटीसी बसेस ये सब होने के बावजूद भी हम कार या बाइक से जाना ही प्रेफर करते हैं कि हाँ पर्सनल व्हीकल है, पास जाना है तो भी पर्सनल व्हीकल कार या बाइक से, और अगर दूर जाना है तो है ही है। बट ये गलत चीज है। एसी यूनिट्स और जनरेटर्स भी कार्बन फुटप्रिंट बहुत बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ये तो हो गया प्रॉब्लम, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि हमें एक्चुअली करना क्या पड़ेगा। तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, पर काम तब होगा जब इकोसिस्टम साथ करे। पहला, रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी नाम की एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए, तो जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी एक जॉइंट कमीशन होना चाहिए। दूसरा, फार्मर्स को मशीन फ्री सब्सिडी पर हैप्पी सीडर, सुपर एसएमएस ऐसी बेनिफिट्स हम देंगे तभी पराली का वो जलाने के लिए रुक सकेंगे। थर्ड इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सप्लोजन। मेट्रोज और बसेस को डबल करना होगा ताकि लोग गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दे rather देन खुद के कार्स, बाइक्स और पर्सनल व्हीकल्स। फोर्थ इज इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल। चिमनीज में स्क्रबर्स कंपल्सरी करना चाहिए, और जो भी फैक्ट्री सेटअप या जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनको हर मंथली, हर ईयर की या हर एक दिन की एक लिमिट देनी चाहिए पॉल्यूशन को रिलीज करने की, या जो हार्मफुल गैसेज है उनको रिलीज करने की, ताकि आसपास के नॉर्मल लोगों पे अफेक्ट ना हो। फिफ्थ इज ग्रीन अर्बन प्लानिंग। ग्रीन बेल्ट्स, लो एमिशन जोन्स, वॉकेबल सिटीज डिजाइन्स, ये सब प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, पब्लिक एटीट्यूड चेंज। जब तक हम अपने एक्शंस नहीं बदलेंगे दिल्ली नहीं बदलेगी। दिल्ली क्या, कंट्री भी नहीं बदलेगी। दिल्ली पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ना सिर्फ साइंस में है, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में, सॉल्यूशन हम सब में है। सिस्टम, लोग, फार्मर्स और इंडस्ट्रीज जब एक साथ पॉल्यूशन रिड्यूस करने के वेलफेयर में काम करेंगे तभी ये मुमकिन है। और अब सबसे अहम सवाल, तो क्या दिल्ली कभी क्लीन बन सकती है? जवाब है बिल्कुल, पर तभी जब हम ब्लेम गेम बंद करके मिलकर सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, एएस एक्सप्लेन से अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में लिखो आपके हिसाब से पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।